नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हम बात करने वाले हैं आज सरपंच चुनाव की। तो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार कहानी हम लेकर आए हैं आपके लिए सरपंच के बारे में। सरपंच चुनाव ऐसे तो ग्रामीण गांव में एक पंचायत में चुना जाता है, परंतु सरपंच चुनाव में किसकी हार पक्की है और किसकी जीत पक्की, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो इसकी पूरी सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे सरपंच चुनाव लड़े और क्या करें। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे वीडियो में आगे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली हर वीडियो मज़ेदार कहानी के साथ आपको मिल सके। तो आज की हमारी कहानी है ऐसे ही उम्मीदवार रामलाल की। रामलाल ने भी सोचा कि इस बार वो सरपंच जरूर बनेगा, लेकिन उसने वही गलतियां की जो ज़्यादातर उम्मीदवार कर बैठते हैं और नतीजा क्या हुआ, हार पक्की हो गई। तो दोस्तों, कभी भी जल्दीबाजी में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। पहले पूरा गांव का, पंचायत का पूरा ये ढूंढ लेना चाहिए कि कौन वोट देने लायक देगा हमको, कौन नहीं देगा। उसके बारे में समीकरण बिठाने के बाद ही अपना चुनाव का टिकट लेना चाहिए। तो इस कहानी में ऐसे ही आगे मज़ेदार किस्सा हैं जो आपके लिए परफेक्ट होगा चुनाव चिन्ह लेने से पहले। गांव रामपुर में चुनाव होने वाले थे। रामलाल पहली बार सरपंच बनने का सपना देख रहा था। उसने खूब पैसा लगाया, पोस्टर छिपवाए, रैलियां की, लेकिन नतीजा आया वो हार गया, क्योंकि उसने वही गलतियां की जो ज़्यादातर उम्मीदवार कर बैठते हैं। तो दोस्तों, कभी भी जल्दीबाजी में चुनाव टिकट नहीं लेना चाहिए। ऐसी ही गलतियां हर सरपंच चुनाव टिकट लेने से पहले करता है। तो दोस्तों, जाते समय की अनदेखी की। रामलाल गांव में लोकप्रिय था। उसे लगता था कि सब उसके साथ हैं, लेकिन उसने गांव के असली जाति समीकरण पर ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है जाति समीकरण पर। पहले हमारी जाति के हिसाब से वहां पर वोट फिक्स कर लेना चाहिए, जिसके बाद ही चुनाव लड़ना चाहिए। तो दोस्तों, गांव में दो बड़ी जातियां थीं। एक जाति का वोट बैंक ज़्यादा था, लेकिन रामलाल ने उनसे तालमेल नहीं बनाया। उसने सोचा कि उसकी लोकप्रियता ही काफ़ी होगी। नतीजा हुआ कि चुनाव में जिस जाति का वोट ज़्यादा था वो रामलाल के प्रतिनिधि के साथ चला गया। इससे सीख यही मिलती है कि अगर जाति समीकरण समझे बिना मैदान में उतरे तो हार पक्की है। गांव का वोट सिर्फ भाषणों से नहीं मिलता, जाति गणित को ध्यान में रखना जरूरी है। गलत वादों का जाल। चुनाव आते ही रामलाल ने हर घर में जाकर वादा किया कि सड़क बनेगी, पानी भी आएगा, नौकरी भी दिलाऊंगा, बिजली भी मुफ्त होगी। लोगों ने सुन तो लिया, लेकिन हंसते हुए कहा, भाई सरपंच है या मुख्यमंत्री, वे सब कैसे देगा। रामलाल ये भूल गया कि गांव वाले झूठे वादों को तुरंत पहचान लेते हैं। गांव का आदमी भले ही पढ़ा लिखा न हो, लेकिन राजनीति खूब समझता है। गलत वादों की वजह से रामलाल पर से भरोसा उठ गया। सीख ये है, जो वादा करते हैं वही करो, वरना भरोसा टूट जाएगा। रामलाल ने भी वही गलती की जो हर सरपंच चुनाव लड़ने से पहले करता है, महिलाओं और युवाओं की अनदेखी। तो दोस्तों, यही सबसे बड़ा मुद्दा होता है, महिलाओं और युवाओं की अनदेखी करना। गांव की राजनीति में अब सबसे बड़ा वोट बैंक महिलाएं और युवा हैं, लेकिन रामलाल ने उन्हें कभी तवज्जो नहीं दी। महिलाएं कहती रहीं, हमसे तो कभी बात ही नहीं की, हमारी समस्या सुनी नहीं। युवाओं ने कहा, रामलाल बस बड़ों की बैठक में जाता है, हमें तो अपने लायक ही नहीं समझता। नतीजा ये हुआ कि चुनाव के दिन महिलाएं और युवा दोनों ही उसके खिलाफ वोट कर बैठे। सीख ये है, सरपंच चुनाव बिना महिलाओं और युवाओं को साथ लिए नहीं जीता जा सकता। तो दोस्तों, सरपंच चुनाव बिना महिलाओं और युवाओं के साथ नहीं जीता जा सकता। तो हमेशा महिलाओं और युवाओं को साथ में लेकर चलना चाहिए। प्रचार की गलत टाइमिंग। रामलाल ने चुनाव में बस 15 दिन पहले ही प्रचार शुरू किया। उसने सोचा इतना काफ़ी है, मैं तो पहले ही लोकप्रिय हूँ। तो दोस्तों, कभी भी अपने आप पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए कि मैं हर सिचुएशन में सही हूँ। दोस्तों, लेकिन उसका प्रतिद्वंदी महीनों पहले से ही हर घर में जाकर रिश्ते बना चुका था। वो लोगों की खुशियों और दुखों में शामिल हुआ, गांव की हर चौपाल पर बैठा, हर शादी ब्याह और मृत्यु भोज में शामिल हुआ। लोगों ने कहा, ये तो हमारे बीच का आदमी है।
रामलाल ने जब आखिरी समय में प्रचार शुरू किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीख यह है, चुनाव प्रचार का असली खेल समय पर शुरू करना है। आखिर समय का प्रचार असरदार नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहें और मज़ेदार कहानी का आनंद लें। गांव की गुटबाजी का असर। गांव में दो गुट थे। रामलाल ने सोचा कि दोनों ही उसके साथ आएंगे, लेकिन उसने ये नहीं समझा कि गुटबाजी गांव की राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो दोस्तों, यह एक बड़ा गुट उससे नाराज़ हो गया और उसने विरोधी उम्मीदवार को समर्थन दे दिया। वोटिंग के दिन वही गुट निर्णायक साबित हुआ। रामलाल देखते ही रह गया और उसकी हार पक्की हो गई। तो दोस्तों, इससे यही सीख मिलती है कि गांव की गुटबाजी को समझकर ही रणनीति बनाना चाहिए, हाँ, वरना हार तय है। समित सरपंच उम्मीदवार खड़ा होने से पहले इन छोटी छोटी गलतियों को दोहरा लेना चाहिए, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। रामलाल ने जैसे किया वैसे अपनी रणनीति नहीं बनाए। हर प्रकार से छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे अन्य छोटी छोटी गलतियाँ, रामलाल ने गांव के बुजुर्गों की राय नहीं ली, पंचायत में पुराने नेताओं को इग्नोर कर दिया, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल नहीं किया, अपनी टीम मजबूत नहीं बनाई। इन सब का असर धीरे धीरे चुनाव पर पड़ा। रामलाल की कहानी सिर्फ रामलाल की नहीं है, ये कहानी उस हर उम्मीदवार की है जो चुनाव जीतने का सपना देखता है लेकिन गलतियों के जाल में फंस जाता है। अगर आप भी सरपंच चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो याद रखिए, सबसे पहले जातीय समीकरण समझो, सच बोलो, महिलाओं और युवाओं को जोड़ो, समय पर प्रचार करो, गांव की गुटबाजी को नज़रअंदाज मत करो। दोस्तों, यही बातें जो हार और जीत के बीच का फर्क तय करती हैं। दोस्तों, ये कहानी और सीख आपको पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर सरपंच और किसानों से जुड़ी हुई अपडेट आपको पहुंचाए। धन्यवाद।